हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। आशा करता हूं कि आप सबका एग्जाम जो है आज अच्छा गया होगा। तो मेरे पास सेट बी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन किया जाता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, सुजान सागर किसकी रचना है? तो ये रचना है घनानंद की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो यह रचना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, स्वदेशी कविता संकलित है। तो ये संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, खेत शब्द है। तो खेत है देसाई शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाला है संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला आपसे पूछा गया था, वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है? तो छत से गिर पड़ा यह है आपादान कारक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का होता है कंठ। पूरा जितना भी होता है क वर्ग सबका होता है कंठ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इसका हो जाएगा पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित जो है दिखाया गया है? तो दिखाया गया है उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहले दिन जो पापाती को क्या था? आपसे पूछा गया है कि पहले दिन पापाती को क्या था? तो उसे था बुखार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल है पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो निर्णय क्या था? 50 रुपये देने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सरल वाक्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? तो ये मछली लेकर जो है मछली को बचाने के लिए भागा था, लेकिन कुएं में डालने के लिए भागा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये संग्रहित है दुष्चक्र में अष्टपष्टास्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कविता की रचना है? आपसे पूछा गया है, नदी के द्वीप किस कविता की रचना है? तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, अज्ञेय का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, सर्दियों की ठंडी बुझी राग सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है, यानी क्या में जो है कौन सर्वनाम है। तो क्या यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, चोर शब्द का विलोम क्या होता है, तो चोर का विलोम हो जाएगा साधु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। आपसे पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो उदाहरण है संज्ञा पदबंध का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संगम शब्द जो का जो है संधि विच्छेद है। तो क्या है संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा समजोड़ गम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो है काफ़ी इजी है, मगम्मा दही बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं सावरदैया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो ये बता दिए हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेखक जो है सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1968 में। क्या ऑप्शन नहीं है, तो इसका आप लोग क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा। इसका आप लोग क्या मारे हैं छोड़ दिए हैं कमेंट कीजिएगा। इसका जन्म हुआ था 1968 में। तो अगला आपसे पूछा गया था, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो ये किस रचना है, जिंदगी और जोंक। तो ये रचना है अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर आया था लेखक का साला। ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो उनका नाम था ऊंच गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो ये वंशज थे लखनऊ घराने के। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। आपसे पूछा गया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है। तो यह पंक्ति है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, वे एक जो है बांसुरी बजाया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, निम्न में से निश्चय शब्द का जो है विलोम क्या होगा। तो निश्चय हो जाएगा अनिश्चय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रुचि का होता है रुचि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप होगा। तो महाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा महाशया, क्या हो जाएगा महाशया। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो यह है निबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने से भरा जो है घड़ा मिला था। तो किसके समय मिला था। तो यह मिला था लॉर्ड कर्नवालिस के समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय हो जाता है, यह किस पंक्ति से लिया गया है। क्या है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही होता है, ये किससे लिया गया है। तो सर ये लिया गया है नागलिपि से। उसे आप लोग इसका क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली एक सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है। तो यह है नौबत खाने में इबादत से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेखक आवन्यों तक जो है लेखक आवन्यों क्या साथ लेकर गए थे। तो साथ लेकर गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टिप्स। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था,
किसके बिना प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है? तो मुक्ति नहीं मिलती है गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। आपसे पूछा गया था सवैया एवं छंद के जो है प्रसिद्ध सिद्ध कवि कौन थे? तो इसके सिद्ध कवि थे रसखान। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है रसखान। तो अगला पूछा गया था घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था इनमें से कौन शब्द जो है शुद्ध है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन शब्द जो है शुद्ध शब्द है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदू जी लिखा हुआ है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है विवाह शब्द है। आपसे पूछा गया है विवाह जो है ये कौन शब्द है? तो विवाह है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? काफ़ी जी है, मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल, पढ़ रहा हूँ लगा हुआ है तो जगह वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे वर्तमान काल। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था लंबोदर शब्द में कौन समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था महिला शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो महिला का होता है नारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? यानी एड़ी का उल्टा क्या होता है? तो एड़ी का होता है नीचा, तो इसका क्या हो जाएगा ऊंचा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है चोटी। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपने जो किसी को बोलते होंगे कि अकल पर पत्थर पड़ गया है, इसका मतलब क्या है कि बुद्धि का भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था लिखावट शब्द है। तो लिखावट कौन शब्द है आपसे पूछा गया था? तो लिखावट एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपसे पूछा गया था कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या था? तो इसका स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द है, इनमें कौन शब्द जो है शुद्ध है? ये आपसे पूछा गया है। तो प्रमाणिक जो लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है। प्रमाणिक जो है दोस्तों ये शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों फिलहाल तो जो है 60 तक, इससे आगे जितना क्वेश्चन है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसका जो क्वेश्चन छूट गया है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।